This video is for educational purpose only and is not a financial advice. I am not a financial advisor. Always do your own research before making any investment decision. हेलो एवरीवन, मैंने अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करी 2017 में। एंड उस टाइम जो भी मेरा दोस्त बोलता था कि ये टोकन बाय कर लो, मैं उसको जाके बाय कर लेता था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही होता था, प्रॉफिट बहुत कम होता था। एंड आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। फिर मुझे इस चीज़ को समझने में 2 साल लग गए कि एक फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है। मतलब किसी भी टोकन को बाय करने से पहले हम लोगों को उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स उसको चेक करना चाहिए किसी टोकन को बाय करने से पहले। एंड उसके बाद मेरी विनिंग रेशो थोड़ी सी इंप्रूव हुई। क्या 100% इंप्रूव हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो के अंदर कुछ भी 100% नहीं है, बट येस, आप अपने सिलेक्शन के थ्रू कुछ पॉइंट्स को आपने ध्यान रखकर अपने जो पॉइंट्स हैं, अपना जो विनिंग स्ट्रीक है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 6 पॉइंट शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपने किसी भी क्रिप्टो कॉइन को लेने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो तो ओनली सीरियस पीपल ही इसको देखें, जिसको टाइम पास करना है वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, सीखना है तो आप पूरी देख लेना। सो चलो अब लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड इसके लिए जो मैंने टोकन का एग्जांपल लिया है डेट इज आइगन लेयर। ठीक है, मैंने इसके अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट लोगे तो इसी तरीके से करना। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है किसी भी टोकन को लेने से पहले, कि आपको उसके प्रोजेक्ट का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेसिक हियर? तो लेट्स डिस्कस दिस। देखो, प्रोजेक्ट बेसिक का मतलब होता है प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सो हमारे पास है आइगन लेयर। ठीक है, आपको किसी भी टोकन का बेसिक अगर देखना है तो आप उसके व्हाइट पेपर को देख सकते हो या cryptorank.io पे जाकर आप चेक कर सकते हो। जैसे ही मैंने आइगन लेयर को खोला तो मुझे पता है कि आइगन लेयर एक रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है। मतलब ये स्टेक इथेरियम को फिर से रीस्टेक करता है ताकि ये प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सो कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर लेना चाह रहे हो तो एटलीस्ट उसको देखो कि क्या उसका कोई यूज केस है मार्केट में, क्या उसको कोई यूज कर रहा है या वो बस ऐसे ही मार्केट में आया है टाइम पास करने के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाह रहा है एंड क्यों मार्केट के अंदर आया हुआ। जब आप इस चीज को कर लोगे तो सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है वो होता है टोकनॉमिक्स। ठीक है, ये एक आप लोग बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूं इसको। ठीक है, सो सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा टोकनॉमिक्स। सो टोकनॉमिक्स देखने के लिए आप जो है वो tokenomics.ai पर आ सकते हो। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने एग्जांपल लिया है आइगन लेयर का। सो जैसे ही आप लोगों ने आइगन लेयर सेलेक्ट करोगे या कोई भी टोकन करोगे, आपको वहाँ प्राइस दिखेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ देख रहे होगे कि इसकी जो मैक्स सप्लाई है डेट इज अनलिमिटेड। ठीक है, मैक्स सप्लाई आपकी अनलिमिटेड है। तो मैक्स सप्लाई अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है कि इस टोकन के अंदर इन्फ्लेशन है। एंड जिस टोकन के अंदर इन्फ्लेशन होता है इसका मतलब है कि उसके टोकन जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में आते रहेंगे और टोकन का प्राइस जो है वो उस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। सो ऐसा आप देखो कि टोकन के अंदर इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन हो, क्योंकि उससे जो टोकन है वो बर्न होते हैं, टोकन कम मार्केट में आते हैं, प्राइस को वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग जैसे ही ओपन करोगे तो आपको प्राइस शो करेगा, फिर आपको मार्केट कैप शो होगी। ठीक है, मार्केट कैप आप देख सकते हो। उसके बाद हमारी एफडीबी है, राइट, जो यहाँ पर शो नहीं की है। एफडीबी का मतलब है कि सारे टोकन अगर जिस मार्केट में आएंगे उसके बाद जो प्राइस होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की तरीके से यहाँ समझो। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कैप है 646 एंड एफडीबी है 3.3 बिलियन। ठीक है, एफडीबी को हम लोग आगे समझेंगे एक दूसरे फैक्टर के अंदर। ठीक है, सो आपको ये सारी चीज देखनी है टोकनॉमिक्स में। और आपको क्या चीज चेक करनी है, अब आपको नीचे आना है तो आपको देखना है कि इन लोगों ने टोकन एलोकेशन किया है, कैसे करा है। तो आप देखोगे यहाँ पर 25% इन्होंने अर्ली कंट्रीब्यूटर्स को दिया हुआ है, 4% फ्यूचर्स वालों को दिया हुआ है, एंड अगेन 11% फ्यूचर कंट्रीब्यूटर्स को है, 12% स्टेक एयर ड्रॉप को है। इस तरीके से इन्होंने टोकनॉमिक्स जो है वो डिवाइड करा हुआ है। देखो आप लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। ठीक, ध्यान रखना किसी भी टोकन में अगर लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेस्टर के टोकन्स हैं सो देयर इज अ चांस कि वो टोकन फ्यूचर में परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि बिकॉज इन्वेस्टर्स को जब भी टोकन मिलते हैं तो बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं। ठीक है, सो वो ऑलरेडी मल्टीपल एक्सेस पे बैठे हुए होते हैं और वो टोकन को कोशिश करते हैं कि वो डाउन करा दें, अपने टोकन्स को वो सेल करते रहें। ठीक है, सो जैसे इस एग्जांपल को हम लोग लेंगे तो आइगन लेयर ने 30% इन्वेस्टर को और ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो सप्लाई है वो अर्ली फ्यूचर कंट्रीब्यूटर्स को इन्वेस्टर को दिया हुआ है। सो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है, बिकॉज कम्युनिटी के पास टोकन नहीं है, बहुत कम टोकन है। तो इस तरीके की अगर आपको सिनेरियो मिलता है तो आपको रेड फ्लैग हमेशा देखना है। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट चीज बात करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो ना, इन्वेस्टर, अर्ली कंट्रीब्यूटर, फ्यूचर कंट्रीब्यूटर को उन्होंने दिया। नेक्स्ट आप देखो कि इनके टोकन लॉक अनलॉक कब है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक स्टेक ड्रॉप के हैं, वो भी बताने हैं। एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन है, जैसे हम लोग बात कर लेंगे अर्ली कंट्रीब्यूटर के, तो इनका जो है वो लॉक्ड है वन ईयर के लिए आफ्टर टोकन ट्रांसफरेबल, मतलब जिस दिन टीजी हुई थी उससे 1 साल बाद। एंड उसके बाद लीडर अनलॉकिंग हो गई 4%। उनके पास इतने सप्लाई है, लेकिन इनका 4% भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट बैठता है। और आप देखोगे कि अब इनका अनलॉकिंग स्केड्यूल आ रहा है, तो 11 दिन बाद अनलॉकिंग है। एंड इसलिए हम लोगों ने आइगन लेयर के प्राइस में थोड़ा मूव भी आते हुए हम लोग देख रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 13.77 सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमेशा देखनी है, बहुत गौर से आप इन चीज़ों को चेक करना। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो रोक के मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को अनलॉकिंग है, पहले अनलॉकिंग हो चुका है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो टोकनॉमिक्स देखना, इन्फ्लेशन है या डीफ्लेशन है। थर्ड चीज़ है, एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसकी टीम, ठीक है। आप देखो टीम एंड कम्युनिटी, आपको भी पता होगा कि जिस चीज़ की किसी प्रोजेक्ट की अगर कम्युनिटी और टीम अच्छी है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो टीम और कम्युनिटी देखने के लिए आप लोगों को सिंपल क्या करना है, एक बहुत ही ईजी है। बैकर्स को आप जाओ cryptorank.io, एंड यहाँ पर आप जब आओगे तो आपको फंड एंड बैकर्स दिखाई देगा। तो आप जस्ट जाओ, चेक करो कि इसमें कोई टायर 1 वेंचर कैपिटलिस्ट है या नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में पास पॉलीचेन कैपिटल है, ब्लॉकचेन कैपिटल है, तो मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट अच्छे हैं, इट्स ओके, ठीक। बट ये मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है टीम। तो जैसे ही आप साइड में जाओगे, टीम वाले ऑप्शंस पर आओगे, तो यहाँ पर आपको न्यूज़ के बराबर में टीम दिखेगी। तो श्रीराम, एलन, ग्रेसी, तो आप इनकी टीम को देखोगे, क्या ये सीईओ, क्या ये टीम वाले किसी और प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं, क्या किसी और प्रोजेक्ट के साथ ये जब इन्वॉल्व थे तो इन लोगों ने किस तरीके की परफॉर्मेंस करी, क्या ये प्रोजेक्ट सही से वर्क करा, क्या ये उसको बीच में छोड़ के आ गए, मतलब इनका बिहेवियर उस प्रोजेक्ट के प्रति कैसा था। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज आपकी हार्ड अर्नड मनी इसके अंदर लगी हुई होती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। एंड अगर नहीं है तो भी, अगर जैसे सपोज करो आपको मिल गया कि इसका जो प्रोजेक्ट है, वो इसका जो सीईओ है उसने किसी के साथ काम नहीं करा, बट स्टिल आपको उसके लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देखो वो कितना एक्टिव है, क्या उसका कोई शेडी बैकग्राउंड तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये सारी जब चीज़ें आप चेक कर लोगे तो आपके 3 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अब और नेक्स्ट जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड यूजर्स इसको बेसिकली इग्नोर करते हैं, राइट। सो हम लोग फोर्थ की अगर बात करेंगे, सो फोर्थ पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और होता है, वो होता है मार्केट मैट्रिक्स। अब हम लोग ये समझेंगे यार मार्केट मैट्रिक्स क्या होती है, राइट, मार्केट मैट्रिक्स। सो अब इसको समझते हैं विद एन एग्जांपल। सो देखो, जैसे ही आप लोग cryptorank.io ओपन करोगे, या कोई भी क्रिप्टो रैंक खोलो या कॉइन मार्केट कैप खोलो, आपको उसके स्टैटिस्टिक्स पे आना है, प्राइस के स्टैटिस्टिक्स पे। और आप देखोगे यहाँ मार्केट कैप कितनी है, 646 मिलियन, एफडीबी कितनी है, 3.3 बिलियन। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टोकन आप इन्वेस्ट करने का ट्राई करना जिसमें एफडीवी में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, बिकॉज एफडीवी में अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो उसका इफेक्ट उसके टोकन के प्राइस के ऊपर पड़ेगा। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, सिंपल, जो करंट प्राइस है और कितने टोकन मार्केट में सर्कुलेशन में है, वो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैप बनती है। और एफडीवी हमारी कैसे बनती है, करंट प्राइस में जितने भी टोकन हैं जब वो सारे अनलॉक हो जाएंगे तो कितनी एफडीवी बैठेगी, वो हमारा एफडीवी कहलाता है। कितना मिलियन मार्केट कैप आएगी या कुछ भी आएगा, वो हमारा एफडीवी कहलाता है, ठीक है। सो एफडीवी का मतलब क्या है, मैक्स सप्लाई को मैक्स सप्लाई को आप लोग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारी एफडीवी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, मैक्स सप्लाई से भी कर सकते हो और आप टोटल सप्लाई से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक चीज़ और है, वो है 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो आप देखो कि 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, तो उसका 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम है $204 मिलियन। किसी भी टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कम होगा तो उसको मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। और अगर आप यहीं पर देखोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आपको बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट कैप एफडीवी पास है, तो वो तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा हमारे लोगों के लिए साइन हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारी मार्केट कैप आपको देखनी है, ऑल टाइम हाई की मार्केट कैप आप देख सकते हो, 24 आवर की मार्केट कैप देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो आपको आएगा टोटल सप्लाई, ठीक है, इतनी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई
338 या 340 मिलियन डॉलर है। एंड नेक्स्ट अनलॉक में 1.2 मिलियन आएंगे जो कि 0.06 सप्लाई है, और अनलॉकिंग हमारी होने वाली है 3 दिन के अंदर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, ऑल टाइम हाई क्या है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एंड यही हमारा 4th पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना मार्केट मैट्रिक्स के अंदर FDB और करंट जो सप्लाई है उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 5th पॉइंट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, ठीक है। 5th अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे ये भी देखो इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5th बात करेंगे। सो 5th है हमारा अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन, आप ये देखो कि जो टोकन आप बाय करना चाह रहे हो क्या वो मार्केट में अडेप्टेशन उसको वो दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या वो अकेला पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं जिसको कोई अडेप्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग इसके अडेप्टेशन की बात करते हैं, सो ये एक टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं विच इज EVS, रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होगा, रिस्क फैक्टर काफ़ी रिस्क फैक्टर हो गए, जैसे आपकी टोकनॉमिक्स है वो भी आपकी रिस्क फैक्टर में आ गई, ठीक है। आपकी मार्केट मेकर है वो रिस्क फैक्टर में आ गई। एक रिस्क फैक्टर और है कि आप लोगों को क्या करना है, उसी जैसे हम लोग रीस्टेकिंग की बात करते हैं तो आइगन लेयर एक रीस्टेकिंग प्रोजेक्ट है। सो ऐसे ही आप लोग देखो कि और कोई जो रीस्टेकिंग प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर सुई का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो सुई एक L1 ब्लॉकचेन है, तो इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, इसके कॉम्पिटिटर सोल है, इसके कॉम्पिटिटर नियर हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उस अपने प्रोजेक्ट के कॉम्पिटिटर देखो एंड इसको चेक करो कि ये जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो एक्चुअल में कैसा वर्क कर रहे हैं, क्या वो उस प्रोजेक्ट से आगे मूव कर रहे हैं, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट उससे आगे फास्ट मूव कर रहे हैं, अच्छा अडेप्टेशन कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है अच्छे हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज टीम जो है वो उस तरीके का वर्क नहीं करे, ठीक है। सो ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताए, इस सारे फैक्टर्स को देख के आप अपने टोकन को सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगेन ये क्वेश्चन है क्या ये 100% होता है, तो बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो के अंदर कुछ भी 100% नहीं है। ये चीज़ें देख के आप अपनी जो ऑल्ट सिलेक्शन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बट रिस्क फैक्टर हर जगह हर किसी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्या देखना है, इसको फास्ट हम लोग रैप अप करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट बेसिक, जाओ देखो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या काम कर रहा है। सेकंड उसकी टोकनॉमिक्स देखो कि कितनी टोकन है, कितने अनलॉक है, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। थर्ड टीम एंड कम्युनिटी को जाके चेक करो कि टीम कैसी है, कम्युनिटी कैसी है, कम्युनिटी एक्टिव है या नहीं है, टीम है तो पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, किसी प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व थे या नहीं थे। फोर्थ हमारा हो गया मार्केट मैट्रिक्स, उसके जाके देखो उसकी FDB देख लो, उसकी मार्केट कैप देख लो, ये सारी चीज़ें आप लोग देखो, और जैसे मैंने आपको बताया वो आप सारी चेक करो। एडेप्टेशन देखो कि क्या उस प्रोजेक्ट को अदर प्रोजेक्ट्स अपने साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे। और 6th है हमारा रिस्क फैक्टर, ठीक है। सो रिस्क फैक्टर में भी आप लोगों को क्या करना है, सिंपल जाओ और ये जितने भी आपके टोकनॉमिक्स, टीम कम्युनिटी, मार्केट मैट्रिक्स, एडेप्टेशन, ये सारे आपके रिस्क फैक्टर के इन्वॉल्व होते हैं, और उनके कॉम्पिटिटर को देखो कि क्या उनके कॉम्पिटिटर सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप और ऐसी वीडियो आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। बाय, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय गाइस।